डॉक्टर आशुतोष पंत का आप सभी को नमस्कार। आजकल इंडी गठबंधन के नेता, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जगह जगह ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो देश में आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और जिनके पास पूंजी है उनसे छीनकर गरीबों में बांटेंगे। मैं यहाँ पर छीनना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी ने मेहनत से पैसा अर्जित किया होगा तो वो अपनी खुशी से तो नहीं देगा, उससे आपको छीनना ही पड़ेगा। और जहाँ तक गरीब की परिभाषा है तो मेरी नज़र में गरीब वही है जिसके परिवार में 10-12 बच्चे, 8 बच्चे या सदस्य संख्या ज़्यादा है। मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। जिनके परिवार में भी ज़्यादा लोग हैं वो स्वाभाविक तौर पे उनका जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं हो सकता, बजाय उसके जिसके कि परिवार में केवल 2 बच्चे या 1 बच्चा है। वो अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेगा, उन्हें अच्छी तरह से सुविधाएं मुहैया करा पाएगा, शिक्षा दिला पाएगा। या फिर जो बिल्कुल अकर्मण्य हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते या किसी प्रकार के नशे के आदी हैं, वो गरीब हो सकते हैं। वरना अवसरों की कमी तो नहीं है। जो करना चाहता है कुछ काम तो उसको निजी व्यवसाय करने के लिए भी लोन मिल रहा है और काम की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो सत्ता में आए तो देश का एक्सरे कराएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप एक्सरे नहीं बल्कि आज के समय में सीटी स्कैन या MRI कराइए। इससे बीमारी ज़्यादा बारीकी से पकड़ में आएगी। अगर आप MRI या CT स्कैन कराते हैं तो मेरा दावा है कि सबसे ज़्यादा पैसा आपके मित्रों के पास ही या अन्य राजनेताओं के पास ही पकड़ा मिलेगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राजनीति में आते ही लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे आ जाती है, जबकि ना उनका कोई व्यवसाय होता है, ना कोई और काम कर रहे होते हैं। वो केवल राजनीति से इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। अगर कोई सांसद या विधायक है या मंत्री है तो उसकी अगर आप वेतन को जोड़ लें और उस पर ब्याज भी लगा लें तब भी उसकी जो मौजूदा संपत्ति है वो उसके वेतन के मुकाबले कई लाख गुना ज़्यादा मिलेगी। आप इसका उदाहरण लालू प्रसाद यादव या उनके बेटे तेजस्वी को ले लीजिए। समझ में नहीं आता कि जो कल तक साइकिल पे चलते थे आज चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जो कल तक सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे वो उनके पास आज कितने महल हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं, इसका उन्हें खुद पता नहीं होगा शायद। ये अरबों की संपत्ति आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे अर्जित कर लेते हैं। खैर, ये तो एक विषय है। आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए तो सभी का होना चाहिए और होगा। मेरा राहुल जी से कहना है, मेरा अनुरोध है उनसे कि आपकी कब सत्ता में आप आएंगे, कब आप आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, ये तो भविष्य की बात है, इसमें समय लग सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपको तो मालूम ही है कि आपके पास कितने करोड़ रुपए हैं, आपके जीजा वाड्रा साहब के पास कितने अरब रुपए हैं, या आपके मित्र लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश जी, या और आपके जो दक्षिण भारत के मित्र हैं उनके पास कितने करोड़ों करोड़ रुपए हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आप अपनी घोषणा के अनुरूप पहले ही इस समय क्यों नहीं बांट देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहल कीजिए, एक बहुत अच्छी पहल होगी। और एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपने आप से ही शुरुआत कीजिए गरीबों में बांटने की। ये संपत्ति आप बांट करके एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हो सकता है इंडी गठबंधन के आपके मित्र आपकी बात को इस मामले में ना माने, तो कम से कम कांग्रेस नेता तो आपकी बात को मानेंगे। आप अपने संगठन के उन नेताओं से जो
करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनसे तो कह ही सकते हैं कि वो गरीबों में पैसा बांटें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इस समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यही साफ नज़र आएगा कि आप केवल चुनावी घोषणा कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रमाणित कीजिए। मेरा अनुरोध है, आप अपनी संपत्ति बांटने से ही शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।